दीदी, क्या हुआ पूनम? अरे क्या दीदी, आप ये क्या दिन रात कामों में लगे रहते हैं? अरे पूनम, घर का काम है तो कैसे मैं छोड़कर बैठ जाऊं? दीदी, काम है तो अपने लिए भी तो समय निकालना चाहिए ना। दीदी, मैं भी पार्लर जा रही हूँ, चलिए ना मेरे साथ। आप भी फेशियल वगैरह करवा लीजिए, दिवाली आ रही है ना दीदी। अरे नहीं नहीं पूनम, अभी पार्लर जाकर क्या करेगी? घर में हजारों काम है दिवाली की। अरे क्या दीदी, आप भी गजब बातें करते हैं। आज के जमाने में आप जी रहे हैं, पुराने जमाने में नहीं जी रहे हैं। ये सब काम आप ही करेंगे या घर की बहुएं करेगी? देखिए दीदी, मेरा आज छुट्टी है संडे का, तो मैं तो बहुत दिन से सोच रखी थी कि संडे आएगा ना तो उसमें मैं जाकर के मैनिक्योर और पेडिक्योर करवा लूंगी। तो मैं आपसे वही बोलने आई हूँ, आप मैनिक्योर और पेडिक्योर नहीं करवाएंगे ना तो चलिए ना आप मेरे साथ ना फेशियल ही करवा लीजिए। अरे दीदी, कम से कम फेशियल तो जरूरी है ना, दिवाली में हम लोग दोनों अच्छे लगेंगे। अरे पूनम, तुम समझ नहीं रही है, दिवाली से पहले ना घर की साफ सफाई होती है। साफ सफाई में ये तुम्हारा मैनिक्योर और ये पेडिक्योर सारे खराब हो जाएंगे। क्या दीदी, आप भी क्या बातें करती हैं? आप सफाई के बारे में क्यों सोच रहे हैं? मैं हूँ ना, मैं सब सफाई करवा दूंगी। अरे नहीं नहीं पूनम, बाद में मैं किसी दिन देखूंगी। अभी तुम्हारे जेठ जी और तुम्हारे पति आ रहे होंगे ऑफिस से, अभी चाय नाश्ता तो बनाना जरूरी है ना, नहीं तो माँ जी बहुत गुस्सा करेंगे। अरे क्या दीदी, आप भी ना 24 घंटे कामों में लगे रहते हैं। अरे अपने लिए भी तो टाइम निकालिए ना। पूनम, तुम्हें जाना तो जा, मैं ना किसी और दिन जाकर के करवा लूंगी। पक्का ना दीदी, किसी और दिन आप करवाएंगे ना? हाँ, अभी लेकिन काम बहुत है, काम करना है मुझे। दीदी, आप भी ना घर वाले के लिए कितना भी कर लीजिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। पूनम भी ना। अरे बहू, एक मिनट इधर सुनो। हाँ माँ जी। आज छोटी बहू को ऑफिस से छुट्टी है ना, तो आज घर में वो नहीं दिख रही है। कहाँ है वो? माँ जी, वो काम से ना बाजार गई है। ऐसा वाला कौन सा काम याद आ गया उसे जो बाजार जाना पड़ा? एनी टाइम तो बाजार में ही हो रहती है। पता नहीं माँ जी। तुम्हें ना बहू सब पता है, लेकिन तू बताती नहीं है। माँ जी, रात होने वाली है, खाना का तैयारी करना है, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। ये दोनों बहुएं ना हमेशा मिली हुई रहेगी, एक की गलती दूसरी छिपाएगी, दूसरी की गलती पहली छिपाएगी, यही तो है इन लोगों में। आज रविवार को भी छोटी बहू को घर में पैर टिकता नहीं है। होने दो आज उसे। छोटी बहू, क्या हुआ माँ जी? जरा ये बता, कहाँ से आ रही है तू? अरे माँ जी, मैं भी पार्लर से आ रही हूँ। मैं आपको खोज रही थी, लेकिन आप कहीं दिखे ही नहीं तो आपको भी मैं पार्लर ले जाती। तुम्हें पार्लर के सिवाय और कुछ दिखता नहीं है? घर में काम नहीं है? अरे क्या माँ जी, एनी टाइम तो घर में काम ही करते रहती हूँ ऑफिस से आने के बाद। अरे अपने लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना माँ जी, इसलिए मैं पार्लर चली गई। मैं तो बड़ी दीदी को बोली भी थी कि दीदी आप भी चलिए, लेकिन वो मानी ही नहीं। वो बोल रही थी कि नाश्ता, चाय और खाना बनाना है, तो फिर मैं खुद ही चली गई। ज्यादा मेरे पास ना नौटंकी मत कर। तुम्हें क्या जरूरी था पार्लर जाने की? कौन सी डेली बोझ ढो करके आती है? अरे माँ जी, बोझ नहीं ढोती हूँ, लेकिन बोझ से भी तो कम काम नहीं करती हूँ ना, तो इसीलिए एक दिन तो मेरा बनता है ना माँ जी। और वो भी 1 महीना पर एक बार पार्लर में जाती हूँ, कौन सा गलत काम कर दी? मेरे ऑफिस में तो और भी लेडीज 15 दिन, एक सप्ताह पर सब पार्लर जाती है, मैं तो वो भी पैसे बचा देती हूँ। तू ना मुझे ज्यादा पैसे पर रुबाब मत दिखा बहू, समझी ना? जा जा करके काम कर, दिन रात बाहर ही रहेगी। अरे क्या माँ जी, हमेशा आप गुस्से में ही रहते हैं? अरे थोड़ा हंस बोल लिया कीजिए माँ जी, उससे ना शरीर सही रहता है। गुस्सा करने से ना 10 तरह की बीमारियां लगती है। अरे जा जा, बड़ा ही मुझे ज्ञान देने वाली। ये माँ जी भी ना लगता है कभी नहीं सुधरेंगे। ये देखो जरा, अगर मैं ना ध्यान दूं ना तो ये लोग बहुएं ना सिर्फ बर्बादी ही करेगी। बहू। हाँ माँ जी, क्या हुआ? ये क्या है बहू, ये फ्रिज पूरा भरा हुआ है। अरे कुछ रखने का जगह भी नहीं है। अरे फ्रिज की सफाई नहीं करती है क्या? अरे सब सामान थोड़ा ढंग से रखा करो ना। और ये क्या 10 डब्बे में क्या क्या रख करके रखी है? माँ जी, एक में हरी चटनी है, एक डब्बे में लाल चटनी है, और दूसरी में लहसुन और अदरक की पेस्ट है, और तो कुछ ज्यादा नहीं है माँ जी। जरा ये बता, 10 डब्बे में चटनी रखना जरूरी है फ्रिज में? क्या जरूरी है इतना बना लेने के लिए? इतना बना लेती है और फ्रिज में रख रख कर सड़ाती है और फेंकती है। माँ जी, मैं कल ही तो चटनी बनाई हूँ, बस आधा बचा हुआ है, वो आज खत्म ही हो जाएगा। ज्यादा मुझे उल्लू मत बना, समझी ना? कल की बनाई है चटनी, थोड़ा फ्रिज को अच्छे से रखा करो, समझी ना? ये पूरा मिक्स करके रखी रहती है ना कि कुछ सामान वहाँ से मिलता ही नहीं है। जल्दी जल्दी एक सेब काट करके मुझे मेरे कमरे में ला कर दे। जी माँ जी। दिखता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, इतना भरा हुआ फ्रिज ना कि पता ही नहीं चलता है कौन सब्जी है कौन फल है। हाँ? अरे बिटिया, तू यहाँ की टेंशन क्यों लेती है? यहाँ सब ठीक है, तू अच्छी है ना बेटा? अरे हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। मैं वही सोच रही हूँ माँ, इस बार इतना जल्दी जल्दी दिन कैसे निकल गए? बताओ जरा माँ, अभी अभी नवरात्रि खत्म हुआ कि ये देखो करवा चौथ आ गए,
और करवा चौथ के बाद तुरंत दिवाली आ जाएगी। अरे हाँ बेटा, मुझे तो ध्यान में नहीं था। अब बताओ, दिवाली भी आ जाएगी इतनी जल्दी? अभी तो मैं साफ सफाई भी नहीं घर में करवाई हूँ। और ये बहुएं जो है ना, अगर ना बोलूं ना तो ये लोग एक काम एक्स्ट्रा करने वाली नहीं है। अभी तो एक सप्ताह बाकी है ना, तो ठीक याद दिलाई बेटा। अभी से मैं बहू लोग को बोल देती हूँ, डेली डेली सफाई करेगी, एक सप्ताह में सारे काम हो जाएंगे। अरे माँ सुनो ना पहले। अरे बेटा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, पहले ये काम मुझे करने दे, नहीं तो ये बहू लोग ना आज के कल, कल के परसों करके ना काम नहीं टाइम पर करेगी। सच्ची में ये मेरी बेटी टाइम पर याद दिला दी, नहीं तो मेरी दोनों बहुएं ना कोई काम करने वाली नहीं है। बहू, छोटी बहू, बड़ी बहू। हाँ माँ जी। देखो बहू, त्योहार शुरू होने वाले हैं। अब बताओ, ये करवा चौथ के बाद तुरंत दिवाली आ जाएगी ना। साफ सफाई तो तुम दोनों कुछ की नहीं है, और करवा चौथ के बाद टाइम भी नहीं मिलेगा, तो दोनों ऐसा कर बहू, जल्दी जल्दी सफाई में लग जा। एक सप्ताह 10 दिन का ही टाइम है। छोटी बहू तो ऑफिस से छुट्टी लेकर के थोड़ा साफ सफाई में घर में लग जाओ। बड़ी बहू को थोड़ी मदद कर दो, काम जल्दी हो जाएंगे। माँ जी, ऑफिस है मेरा, ऐसे कैसे मैं छुट्टी लेकर के घर में बैठ जाऊं? तुम स्पेशल एक ऑफिस जाती है और सबके घर के बहू ऑफिस नहीं जाती है? ओ बगल में जाकर के देखो, वो तुम्हारी रमा चाची है ना, उसकी बहू भी जॉब करने जाती है। वो कैसे अभी से ही घर के सफाई में लग गई है और ऑफिस भी जा रही है। ज्यादा ना मेरे पास नौटंकी मत कर बहू। क्या माँ जी, क्या आप कितना काम करवाएंगे हम लोग से? ये घर की सफाई तो मेरे से नहीं होगा माँ जी। मैं ऑफिस देखूं या घर की सफाई में लगूं? और कल ही तो जाकर के मैनीक्योर और पेडिक्योर करवा करके आई हूँ, सब मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे माँ जी। अरे पूनम, ये क्या बोल रही है? चुप हो जाना। दीदी ये क्या बोल रहे हैं? अरे हम लोग एक आदमी है, मशीन नहीं है कि घर के काम के साथ साथ अब सफाई भी करेंगे। और ये माँ जी तो बोल रही है कि ऑफिस से छुट्टी लेकर के घर की सफाई में लग जाओ। ज्यादा नौटंकी मत कर छोटी बहू। और हाँ छोटी बहू, ज्यादा छुई मुई मत बनो, बिल्कुल रुई की गुड़िया की तरह कि हाथ लगाती ही मैली हो जाएगी। चुपचाप से बड़ी बहू के साथ मिलकर के सफाई करवाओ, समझी ना? ऑफिस से छुट्टी ले लो। माँ जी मुझे ना एक आइडिया आया। ये पूनम कहाँ बैठ गई जाकर? मैं क्या सोच रही हूँ ना माँ जी, कि आजकल सफाई करने वाले भी आते हैं। एक फोन कीजिए, वो आकर के पूरा घर साफ करके चले जाएंगे, सामान हटा हटा करके सफाई करके जाएंगे माँ जी। कुछ ही पैसों में घर के सारा काम करके चले जाएंगे। तो आप बोलिए तो मैं बुकिंग कर दूं क्या माँ जी? पहले तो मेरे सामने जो मेरे बराबरी में तू बैठी है ना, पहले वहाँ से उठ करके खड़ी हो। क्या बोल रहे हैं माँ जी? अगर मैं आपके पास बैठ गई तो? कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि मेरे बराबर में मत बैठा कर। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या कि सास के बराबर में नहीं बैठा करते? सॉरी माँ जी, मैं तो आपको अपनी माँ समझ करके साथ में बैठ गई, लेकिन सॉरी, मैं तो भूल गई थी कि आप मेरी सास हैं। कान खोल करके सुन, मेरे घर में कोई सफाई करने वाला नहीं आएगा। तुम दोनों किस काम के लिए अभी हो? 30 साल की भी नहीं हुई हो और काम चोरी कर रही हो। चुपचाप से दोनों मिलकर के नाश्ते के बाद साफ सफाई में लग जाओ। वैसे माँ जी आप बुरा न मानिए, तो ये पूनम सही तो बोल रही है। ऐसा तो हम लोग कर सकते हैं, अगर हम बाहर से बुला लेते हैं किसी को तो 2 लोग लग जाएंगे और काम करके चले जाएंगे। हाँ माँ जी, वही तो मैं बोल रही हूँ कि पैसे का आप टेंशन मत लीजिए, पैसे मैं दे दूंगी। आपको पता नहीं है माँ जी कि मेरी भाभी भी यही करती है। हम लोग तो मायके में कभी भी सफाई नहीं करते दिवाली की। जब से भाभी आई है तब से वो यही करती है, बुकिंग करवा लेती है और कुछ लोग आ जाते हैं, 2-3 दिन लगातार सफाई चलती है घर में, 2-3 दिन में पूरा घर चमका करके चले जाते हैं। तेरे घर में चलता होगा बहू, लेकिन हमारे घर में ये सब नहीं चलता है, समझी ना? तुम अपने घर की रीत यहाँ चलाने की कोशिश मत करना। और मैंने कहा है ना कि मेरे घर के अंदर पराये मर्द नहीं आएंगे। और बड़ी बहू तू इसके साथ मिल करके इसके जैसे हो रही है। पिछले 4 सालों से तू घर की सफाई करते आ रही है ना, तब तो तूने कभी भी नहीं कहा कि बाहर से बुला लेते हैं लोगों को साफ सफाई करने के लिए। जब तू अकेली करती थी, इस साल में तो तुम्हारी देवरानी भी तुम्हारी मदद के लिए आ गई है और तू बोल रही है कि बाहर से लोगों को बुला लेते हैं काम करने के लिए। ज्यादा छोटी बहू के रंग में मत रंगो, समझी ना तुम? पर माँ जी पूनम चुप हो जाना। समझ में नहीं आ रहा है क्या बहू? कितना बार मैं बोलूं? जो तुम्हें अभी ऑफिस जाने की छूट दी हूँ ना, वो भी छूट खत्म कर दूंगी मैं। अरे पूनम चलो ना यहाँ से। देखी ना पूनम, हमारा मन हो या ना हो, सफाई तो हमें ही करना होगा। अगर माँ जी के कहे अनुसार नहीं चलेगी तो फालतू में घर में कलह होगी। इससे तो अच्छा है कि हम शांति से सफाई कर लेते हैं। सारी सफाई मैं कर लूंगी, बस तू मुझे जो मैं कहूँ वो धो धो करके मुझे देती रहना। और तुम्हें छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पीठ पीछे सारे काम कर लूंगी। बस जब तक घर में है तब तक मेरी कुछ मदद कर दे, वरना माँ जी की सुनी नहीं कि तुम्हारी ऑफिस भी बंद करवा देगी। ठीक है,
लेकिन दीदी, मेरी माँ तो ऐसी सास नहीं है। मेरी माँ तो बहुत अच्छी सास है। मेरी भाभी बहुत खुश रहती है क्योंकि माँ भाभी के हिसाब से एडजस्ट करती है और भाभी माँ के हिसाब से एडजस्ट करती है। लेकिन ये जो हमारी सास है ना, बिल्कुल पिक्चर वाली। दूसरी तरफ मेरी माँ है, मेरी चाची है, सब कितनी अच्छी सास है। बहू को हमेशा सम्मान देती है, बहू के अनुसार चलती है, बहू सास की सुनती है, सास बहू की सुनती है। लेकिन यहाँ हमारे नसीब में तो ऐसी सास है ही नहीं है। अब बस कर पूनम, अब बहुत हो गया गुस्सा तुम्हारा। चुप हो जा। अगर हमारी सासू माँ सुन लिए ना तो अच्छा खासा अपना विकराल रूप दिखा देंगे और पता नहीं तुम्हें और मुझे कौन सी सजा मिलने वाली है। चल गुस्सा मत कर, चल जितना काम है उतना निपटा लेते हैं। और तू अपनी ऑफिस की टेंशन मत ले, अपनी ऑफिस भी तू जाएगी और मैं घर का काम भी कर लिया करूंगी। सच्ची में दीदी, आप ना बहुत माँ जी को झेलती हैं, लेकिन मैं नहीं झेल पाऊंगी दीदी। वो तो आप हैं जो मुझे इतना समझा देते हैं, इसलिए मैं शांत हो जाती हूँ, वरना माँ जी से तो मैं तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाऊं। अरे बस कर पूनम, लड़ाई झगड़े से कोई हल नहीं निकलती है। चल काम में लग जा। ठीक है दीदी, चलिए। दीदी दीदी, देखिए मुझे क्या मिला है। क्या है पूनम? ये देखिए ना दीदी, लगता है माँ जी के रूम में बाबा आदम के जमाने का है। क्या बाबा आदम के जमाने का है बहू? माँ जी सुन करके हाँ कितने जल्दी जाते हैं। माँ जी, ये आपके कमरे में ये क्या रखा हुआ है? मैं तो सोच रही हूँ ना कि इसे ना एक्सचेंज करवा लेते हैं। और पता है माँ जी, अभी दिवाली के समय ना एक्सचेंज का ऑफर भी चल रहे हैं, करवा दो क्या? इसके बदले में हम लोग बहुत कुछ नया ले भी सकते हैं माँ जी। अच्छा, मुझे भी एक्सचेंज कर दो, मैं भी पुरानी हो गई हूँ ना। मुझे दे करके नए जमाने की सास ले आओ जो तुम्हें गलत बातों का टोका टोकी ना करे। बता, ऐसी है कोई जगह? तो ले चल मुझे। दीदी, ऐसा कहीं बाजार लगता ना तो मैं तो माँ जी को तुरंत बदल देती। ये क्या बोल रही है? जरा जोर से बोलो ना। इन्हें दिवाली की सफाई क्या करने के लिए कर दिया, इन्होंने तो घर का सामान ही हटाना शुरू कर दिया। ये आजकल की बहुएं खुद को ना जाने समझती क्या है। कैसे कैसे करके मैंने अपनी गृहस्थी जोड़ी थी और ये कल की आई हुई एक दिन में ही सब बदलना चाहती है। अरे मैं मर जाऊंगी ना तो मेरे अर्थी पर ये रख देना मेरा सामान, लेकिन मेरे जीते जी तो ये सामान हटने नहीं दूंगी। दीदी, ऐसा क्या है इसमें जो माँ जी ये सामान को हटाने नहीं दे रही है? अरे इसके बदले तो बहुत कुछ मिल जाएगा। अरे पूनम, मुझे यहाँ आए हुए 4 साल हो गए हैं और मैं साफ सफाई करती हूँ, लेकिन मुझे तो माँ जी कभी हाथ नहीं लगाने देती है। और तुम्हें तो यहाँ आए हुए 6 महीने ही हुए हैं, तुझे कैसे हाथ लगाने देगी? पता नहीं इसमें ऐसी कौन सी भावनाएं जुड़ी हुई है इनकी। एक भी सामान बहू इधर से उधर होना नहीं चाहिए। अगर कुछ भी सामान मिलता है ना तो एक पन्नी में पैक करके रख देना था, वही समझी ना? हाँ हाँ माँ जी। अरे दीदी, ये क्या है? ये माँ जी क्या क्या बोल करके चले गए। अरे चुप कर पूनम, चल जल्दी जल्दी सफाई में लग जा, कल तुम्हें ऑफिस के लिए भी जाना है ना, रात काफी हो गई है। हाँ हाँ दीदी। अरे आप अभी अभी आए हैं क्या? हाँ, तुम नहीं गई थी क्या ऑफिस? गई थी, लेकिन हाफ टाइम से छुट्टी लेकर घर पर आ गई। पर क्यों? वो आपकी माँ की वजह से। बोल रही थी कि सफाई करो वरना ऑफिस छोड़ दो, तो मैं क्या करती? अरे जाने दो ना पूनम, माँ की आदत तुम जानती ही है। धीरे धीरे माँ संभल जाएगी, लेकिन अभी शुरुआत है ना तो माँ तो ऐसा करेगी ही। तुम्हें ऑफिस जाने के लिए इजाजत दे दी, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है, माँ जी कितना पुराना पुराना सामान बांध करके रखी हुई है, उनको निकालती क्यों नहीं है? उसमें है क्या? हम लोग तो सफाई करते करते देख भी रहे थे, तो माँ जी तो हमें खोलने तक नहीं दिया। और जो बाबा आदम के जमाने का आपका जो पंखा रखा हुआ है ना, मैं तो माँ जी से बोल रही थी कि इसको दे करके एक्सचेंज में कुछ और ले लेते हैं, लेकिन माँ जी तो मेरे ऊपर ही भड़क उठी। अरे जब तुम्हें सफाई के लिए कहा गया था तो सफाई करनी थी ना, घर का सामान साफ नहीं करना था। हाँ, कुछ सामान माँ का है, जिस पंखे की बात कर रही है ना वो हमारी नानी का है वो पंखा, इसलिए माँ ने उसे देने से मना किया। हमारी नानी की आखिरी निशानी है। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि तुम्हारे मायके से आया हुआ सोफा उठा करके बेच दूं और उसके बदले नया सोफा ले लेता हूँ तो क्या दोगी? अरे आप पागल हो गए हैं क्या? मेरे सोफे को यहाँ आए हुए 6 महीने ही हुए हैं और आपकी माँ के पास जो पंखा है वो सदियों पुराना है। दोनों चीजों में अंतर है ना? अंतर कुछ समय का है, भावनाओं का नहीं है। जो तुम्हारे मायके से आए हुए सामान के प्रति तुम्हारा भावनाएं है ना, वही मेरी माँ का भी उस सामान से भावनाएं जुड़ी हुई है। ठीक है, मैं समझ गई। खाना परोस दूं? नहीं, आधा घंटा बाद खाऊंगा। दीदी, हाँ पूनम, थकावट तो हो गई शरीर में, लेकिन सारा काम खत्म हो गया दीदी। ये लगातार काम करते करते ना समय का पता नहीं चला और काम भी खत्म हो गया। अब आराम से एक दिन का तो मैं ऑफिस से छुट्टी जरूर लूंगी,
रिलैक्स होकर के और उसके बाद ऑफिस ज्वाइन करूंगी। हाँ हाँ पूनम सही बोल रही है, हम लोग लगातार काम कर कर ना थक गए हैं। अभी तो नाश्ता ही बनाना है, मैं नाश्ता बना ले रही हूँ, तब तक तू जा ऑफिस के लिए तैयार हो जा। हाँ दीदी। बहू माँ जी सारी सफाई हो गई, अब आपको भूलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि घर के सारे सफाई कर दी है। तुम दोनों ना आज अपनी ननद के घर चली जा। ननद के घर? पर क्यों माँ जी, हम लोग ननद के घर क्यों जाएं? अरे हाँ, तुम्हारी जेठानी ने बताई नहीं क्या? क्या माँ जी? अरे यही कि तुम्हारी ननद के घर में दिवाली की साफ सफाई करनी है, तो तुम दोनों जाकर के उसकी मदद कर देना। हाँ माँ जी, हम चले जाएंगे। हाँ ठीक है। दीदी आप ऐसे कैसे चले जाएंगे? दीदी आपको मुझसे पूछना चाहिए था ना कि मैं जाना चाहूंगी या नहीं जाना चाहूंगी। पूनम प्यार से हमें ही जाना है और गुस्से से भी हमें ही जाना है, तो फिर क्यों गुस्से से जाना? क्यों? हम लोग क्या उनके घर के नौकर बैठे हुए हैं जो उनके घर की साफ सफाई हम लोग जाकर के करवाएंगे? पूनम हर बात पर बहस करना जरूरी नहीं होती है, किसी बात पर चुप भी रहना चाहिए। आपको चुप रहना है ना दीदी, तो आप चुप रहिए, मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं किसी के घर के नौकर बनकर नहीं जाऊंगी। पूनम बहू। अरे पूनम क्या कर रही है पूनम? क्या हुआ दीदी? तुम्हें माँ जी कब से बुला रही है? जाकर माँ जी से पूछो ना कि उन्हें क्या काम है। ठीक है दीदी। हाँ माँ जी बोलिए, क्या बात है? तुझे आवाज देते देते मेरा गला सूख गया है, लेकिन तू है कि अपने कानों में टेप चिपका करके अपने कमरे में बैठी हो। अरे किसी दिन ना ये तुम्हारे मोबाइल लेकर के ना तोड़ दूंगी मैं, फिर मोबाइल लेकर के बैठी रहना अपने कमरे में। महारानी अपने कमरे में मोबाइल लेकर के बैठ जाएगी, फिर चाहे दुनिया में आग क्यों नहीं लगती रहे, उससे इसे कोई मतलब नहीं होता। काम क्या है माँ जी, वो तो बताइए। मैंने सुना है कि तुम मेरी बेटी के यहाँ जाने से मना कर रही है। आपने जो सुना है सही सुना है। क्या मैंने सुना है? यही माँ जी कि मैं क्यों जाऊँ ननद के घर पर साफ सफाई करवाने के लिए। उन्हें साफ सफाई करवानी है तो अपनी ननद को बुलाए ना साफ सफाई करने के लिए, मैं उनके घर के नौकर नहीं लगी हुई हूँ। आज आने दे मेरे बेटे को, उसके बाद मैं बताऊंगी। तू तो जाएगी और मेरी बेटी के घर पर जाकर काम भी करेगी। अगर मेरा बेटा ने तुझे वहाँ नहीं भेजा तो मेरा नाम बदल देना। तब तो दूसरा नाम सोचना शुरू कर दीजिए माँ जी, क्योंकि मैं तो नहीं जाने वाली हूँ आपकी बेटी के घर। न जाने क्या इसकी माँ ने खा करके पैदा किया है, हर बात को उल्टा ही जवाब देती है। कोई संस्कार तो दिए नहीं इसमें, जब देखो बहस करने के लिए उतारू रहती है। कोई काम कह दो उसको तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। जी तो करता है ना कि इसकी माँ को बुला करके इसकी सब करतूतें बताऊं। माँ जी आपको नहीं पता है कि मेरी माँ ने मुझे क्या खा करके पैदा किया है? वो तो बोल रही थी कि हॉस्पिटल जाने से पहले वो गोलगप्पे खाई थी और उसके बाद ही 4 घंटे बाद मैं हो गई थी हॉस्पिटल में। और बात रही मेरी गलतियाँ या मेरी कमियां बताने की, तो मेरी माँ को अगर आप मेरी गलतियाँ बताओगी ना तो मैं भी आपकी गलतियाँ बताऊंगी, फिर देखती हूँ कि मेरे माँ और पापा मुझे यहाँ कैसे रहने देते हैं। अरे ऐसा मैंने क्या गलत कह दिया तेरे से जो तू मेरे से ऐसे बहस कर रही है और मुझे धमकियाँ दे रही है? मेरी तो इस घर में कदर ही नहीं है बेटा। जब मेरी यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है तो यहाँ मैं क्यों रहूं? मुझे तो यहाँ से चले जाना चाहिए बेटा। अरे क्या हो गया माँ, बात तो बताओ ना, इतना जल्दी तू रोने क्यों लगी? अरे बेटा मैंने तो सिर्फ इससे इतना कहा कि अपनी ननद के घर चली जा, उसकी मदद कर देना साफ सफाई करने में। त्योहार आ रहे हैं ना, वो अकेले पड़ जाती है। तो देख मेरे ऊपर किस तरीके से चढ़ करके बोल रही है, ये बोल रही है कि मैं किसी की बाप की नौकर नहीं हूँ और अगर मुझसे ज्यादा काम करवाओ तो मैं जाकर के सबको थाने भेज दूंगी, सबके नाम रिपोर्ट करवा दूंगी। माँ जी कितना झूठ बोलती हैं आप, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था जो आप बोल रही हैं। हाँ इतना बात जरूर है कि आपने मेरे से दीदी के यहाँ जाने के लिए कहा था साफ सफाई करने के लिए, तो मैंने वहाँ जाने से मना कर दिया है और मैंने यही कहा मैं किसी की नौकर नहीं हूँ। आप चाहे तो बड़ी दीदी से पूछ लीजिए, वो बाहर ही है। देख बेटा देख कितना ये झूठ बोल रही है। अच्छा मैं अभी बताती हूँ। दीदी जरा आप बताइए दीदी कि मैंने कुछ ऐसा बोला है? देखो पूनम मुझे इन बातों को बीच में मत लाओ। पूनम तुम तो बहस करती हो, ऊपर से बीच में लाती हो, थाने कचहरी का भी बात तुमने कही है। क्या दीदी आप ये क्या बोल रहे हैं? ये दीदी झूठ क्यों बोल रही है? सास को तो समझ में आता है क्यों झूठ बोल रही है, लेकिन ये मेरी जेठानी क्यों झूठ बोल रही है? अगर आपको इन बातों पर विश्वास करना है ना तो आप कर लीजिए, लेकिन मैंने जो कहा ही नहीं है, जिसको मैंने नहीं बोला है उसे मैं बोल रही हूँ कि नहीं बोली हूँ, और जिसे मैंने बोला है वो मैंने आपको बताया कि मैं ये बोली हूँ। खबरदार, अगर एक शब्द भी और मुंह से निकाली ना, तुझे तो मेरी बहन के घर जाना होगा और तुझे उसकी मदद करवानी ही पड़ेगी।
घूरना अगर आपको आता है ना तो घूरना मुझे भी आता है, समझ में आया? और हाँ, आप इस तरीके से जबरदस्ती अपनी बहन के घर नहीं भेज सकते मुझे। क्यों नहीं मेरी बात सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी? अच्छा, जरा एक बात बताइए मुझे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे घर आप चलिए, मेरे घर में पेंट चल रहा है और मेरे भाई को आप मदद कर दीजिए, तो क्या आप मदद करेंगे? अरे कैसी औरत है तू? अरे दामाद ससुराल के घर में काम करते हुए अच्छे लगते हैं क्या? तो भाभी अपनी ननद के घर में काम करते हुए अच्छी लगती है क्या? क्या बोली? दोबारा बोल। और आप क्या कर रहे हैं सिर्फ सफाई के पीछे? मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना महंगा पड़ जाएगा, समझ लीजिएगा। ओ मेरी बहन का घर है, समझ में आया? जो मेरी माँ कहेगी तुझे वही करना पड़ेगा। क्यों, इस तरह की कोई डील हुई थी क्या? शादी से पहले आपकी माँ ने मेरे से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाई थी क्या कि जो ये कहेंगी वो मुझे करना पड़ेगा? और बड़ी दीदी, आप ऐसे कैसे झूठ बोल सकती हो? आपको समझ में नहीं आता है क्या? हाँ, अगर मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती की ना तो अच्छा नहीं होगा, आप सबके लिए, समझ लीजिएगा आप लोग। देख बेटा देख, कैसे सामने धमकी दे रही है। बुलाए इसकी माँ को यहाँ पर। हाँ हाँ, बुलाइए मेरे माँ और पापा को, और उसे भी बुलाइए जिसने ये रिश्ता बताया था। उसे क्यों बुलाना? क्यों नहीं बुलाना? जिसने वो रिश्ता करवाया था उसे क्यों नहीं बुलाए? उसने तो गारंटी ली थी ना कि मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। इस घर में तो मैं उसी की जिम्मेदारी बनती हूँ ना मैं। हे भगवान, ना जाने किस पागल परिवार से हमारा पाला पड़ गया है। रुको, मैं तुम्हारे अभी माँ और पापा को यहाँ फोन करके बुलाता हूँ। हेलो, आप ही बताइए आंटी जी, आपने ही मेरी शादी करवाई थी ना? हाँ, तो आप ये मुझे बताइए कि मैं ननद के घर में सफाई करने क्यों जाऊं? आपने ही मुझसे बोला था ना, मुझे इस घर में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, और आज ये सब क्या हो रहा है? अभी एक दिन पहले मैंने और मेरी जेठानी मिलकर के दिवाली की सफाई करी है, और एक दिन बाद मेरी सास बोलती है कि मेरी बेटी के घर जाओ और वहाँ जाकर के साफ सफाई करो। आप बताइए कि हम लोग क्यों वहाँ जाकर के साफ सफाई करवाएंगे इनकी बेटी के साथ मिलकर? अरे तो क्या हो जाएगा अगर ननद के घर सफाई कर लोगी तो? अच्छा, क्यों करेगी मेरी बेटी दूसरे के घरों में जाकर सफाई? काम वाली थोड़ी ना है मेरी बेटी कि सबके घर जाकर के काम करेगी। अगर आपकी बेटी काम नहीं करेगी ना तो इसे आप अपने घर ले जाओ। हाँ बेटा, जाओ अपना बैग पैक करके ले आओ। और हाँ, आप लोग एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, अगर मेरी बेटी यहाँ से जाएगी ना तो कैश भी साथ में जाएगा। जो हमने शादी में 15 लाख कैश दिए थे ना, वो कैश वापस करो, और जितना सामान दिया है दहेज में वो सब वापस करो, वो सब जाएगा यहाँ से। और यहाँ तक कि वो गाड़ी भी जो हमने आपका बेटा को दी थी। तो ठीक है ना, हमने भी जो सामान दिए ना वो वापस करना पड़ेगा। अच्छा, जो आपने मेरी बेटी को दिया था ना वो आपके घर में ही वापस आया है, हमारे पास कुछ नहीं है। जो आपने दिया है वो मेरी बेटी लेकर के नहीं जाएगी, सारा सामान यही छोड़कर जाएगी। हाँ, हमने अपनी बेटी को जो 3 लड़ी वाली सोने की चेन दी थी ना, वो तो सामने ही गले में पहन करके बैठी हुई है, वो भी मुझे वापस चाहिए। अरे बहन जी, क्या रखा हुआ है इन बातों में? छोड़िए ना। देखिए, अगर ये शादी टूटती है ना, नुकसान इसमें सभी का है, आपका भी है और इनका भी है, और ये बात भी सही है। अरे बहन जी, आपके घर में बेटी की साफ सफाई करवानी है ना, तो घर में 2 काम वाली लगवा करके सफाई करवा लेना, ये लोग थोड़ी ही ना जाएगी। अरे बहन जी, ये बताइए ना, आपकी बेटी भाभियों को बुला करके क्यों सफाई करवाना चाहती है? अरे बहन जी, मैंने बोला था बड़ी बहू से, लेकिन बड़ी बहू तो कोई ऐसा बहस नहीं की, चुपचाप मान ली। 4 सालों से अपनी ननद के साथ जाकर के काम करवाने जाती है, दिवाली हो चाहे कोई भी पर्व त्योहार हो, बराबर वो काम जाकर के करवाती है अपनी ननद के घर। हाँ, मेरी जेठानी को नौकर बनने का शौक है ना, तो वो बने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो कोई नौकरानी नहीं होती, और हर सास को ये समझना चाहिए कि बहू भी किसी की बेटी होती है। दूसरों के घर के काम करवाने से पहले इंसान को अपने घर की औरत को इज्जत करना सीखना चाहिए। और हाँ, जो बहू ना कहती है ना वो बदतमीज नहीं होती, वो बस अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान की रक्षा कर रही होती है। इज्जत जब तक दी जाती है, जब तक मिलती है, बहू भी किसी की लाडली होती है, और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना अपने ही घर की नींव हिलाने जैसा होता है। और ये बात मेरी कान खोल करके सुन लीजिए, जो सास अपनी बहू को नौकर समझती है ना, कल वही अपनी बेटी को भी किसी और घर के नौकर बनते हुए देखती है। इज्जत दो तो ही इज्जत लौट करके वापस मिलती है। माँ, अब इस बात को बदल दो ना, यहाँ से कोई भी दीदी के घर साफ सफाई करवाने नहीं जाएगा। अगर दीदी को साफ सफाई करवानी है ना तो मैं यहाँ से 2 नौकर भेज देता हूँ, जो उनके साथ मिलकर के सारे साफ सफाई का काम करवा देंगे। और माँ जी, पापा जी, आप टेंशन मत लीजिए, आपसे मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद ना पूनम को यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और हाँ माँ, अगर आप चाहती हो ना कि मेरी पत्नी अपने माँ पापा के साथ चली जाए तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ इसके साथ चला जाऊंगा। क्या? हाँ माँ, अब दीदी के चलते मैं अपना घर बर्बाद तो नहीं ना करूंगा। और हाँ बेटा,
तुम्हें आगे भी कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो ना, तो फोन करने से हिचकिचाना मत। ऐसे लोगों को सीधा करने हम दोनों को अच्छी तरीके से आता है। जैसे हम दूसरों को बेटी को अपने घर में रख रहे हैं ना, ऐसे ही उम्मीद भी रखते हैं कि हमारी बेटी को भी दूसरे अपने घर में अच्छा से रखे। बहन जी, ये सब नौटंकी करना बंद कीजिए, घाटा में आप ही जाएंगे। अगर ये लोग चाहेंगे ना तो जा करके थाने में रिपोर्ट करवा देंगे ना। इन लोगों ने मेरे से दहेज लिया और मेरी बेटी के साथ मानसिक पीड़ा पहुंचाई है, तो समझ लीजिए आप लोग पर क्या क्या धाराएं लगेगी। एक तो दहेज भी लेते हैं और ऊपर से दूसरों को बेटी के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। अरे बहन जी, आपकी बेटी के साथ उसके ससुराल वाले, उसकी सास ऐसा करेगी, आपको अच्छा लगेगा कि आपकी बेटी अपनी ननद के घर में जाकर के काम करे? इसलिए इशारों से समझा रही हूँ, समझ जाइए, वरना आगे क्या होगा आपको खुद मालूम होगा। पूनम दीदी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। पर क्यों पूनम? मुझे नहीं पता था दीदी कि इतना जल्दी आप चेंज हो जाएंगे। आप इतना जल्दी अपना बात बदलते हैं ना कि मुझे तो सोच करके ही हैरानी होती है। पूनम, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? तुम्हारे माँ और पापा तो पैसे वाले हैं, लेकिन मेरे माँ और पापा पैसे वाले नहीं है। तुम्हारे पति तुम्हारे माँ और पापा को पैसे देने के बावजूद भी इतना गलत व्यवहार करते थे, तो तू क्या सोच रही है कि मेरे पति आरती मुझे उतारते? अगर मैं माँ जी की तरफ से नहीं बोलती तो माँ जी मुझे पता नहीं कहीं के भी नहीं छोड़ते, मुझे तो इस घर से ही माँ जी निकाल देते। दीदी, कुछ चीजों के लिए ना अपने लिए कदम उठाना ही पड़ता है, चाहे घर से निकाले चाहे कहीं और से भी निकाले। अरे हमारा भी आत्मसम्मान है। लेकिन पूनम, तुम्हारी इतना मुझ में हिम्मत नहीं है। तो दीदी आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, माँ जी की तानाशाही नहीं चलेगा अब। बहू, हाँ क्या हुआ? मैंने तुमसे बोला था ना सूप बनाने के लिए, अभी तक क्यों नहीं बनाई? क्योंकि माँ जी, मेरे हाथों का बना हुआ सूप आपको पसंद नहीं आता है, तो मैं तो नहीं बनाने वाली हूँ। मुझे आपकी डांटें नहीं सुननी है, एक तो काम भी करो, उल्टा आपकी गालियाँ भी सुनो। अब मेरे से ये सब नहीं होगा। तू समझ क्या रखी है बहू? आपको जो सोचना वो सोचिए। बहुत आपकी बदतमीजियां और तरह तरह की ताने बर्दाश्त की, लेकिन आगे से मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे ना माँ जी? जिससे आपको सूप बनवाना है उससे बनवाइए, लेकिन मेरे से तो आप नहीं बोलेंगे सूप बनाने के लिए। आने दो मेरे बेटा को, आज मैं तुझे ना अच्छे से निकलवाती हूँ। बहुत तुम्हारे जवान आ गए हैं ना। बेटा क्या हुआ माँ? देख जरा देख, ये बहू तरह तरह की बातें सुना करके गई है। जब से इसके माँ बाप यहाँ आकर के बोल करके गए ना, उसके बाद तो इसकी जवानी नहीं रुक रही है। मुंह में जो आता है वो बोलते जाती है। बेटा माँ तो मेरे से क्यों बोल रही हो? वो जब यहाँ आई थी तो चुपचाप ही आपकी बातें सुनती थी ना, आपने ही तो उसे मुंह खोला है। तो दोनों लड़ाई करो या बहस करो, मुझे मत कुछ सुनाओ। और हाँ माँ, अपनी लड़ाई में मुझे बीच में मत घसीटना। हाँ, ये तो मेरा बेटा भी मेरा नहीं रहा। मेरी बहू के रंग में मेरा बेटा भी रंग गया। इससे अच्छा तो मेरा बड़ा बेटा है। मैं बड़ी बहू को दहेज लेकर शादी नहीं की, लेकिन वही मेरे लिए अच्छी है। ये तो दहेज लेकर के आई और ये मेरे सर पर चढ़ करके नाचती है। इससे अच्छा तो मेरी बड़ी बहू है कि हर एक बात मेरी सुनती है। मैंने ही गलत किया, मुझे क्या जरूरत था अपनी बिटिया के घर में दोनों को भेजने के लिए? जरूरी थोड़ी ना था कि जैसे मेरी बड़ी बहू थी वैसे ही मेरी छोटी बहू निकलेगी। ये तो दहेज लेकर के आई थी ना, और आजकल के जमाने की लड़की है, नौकरी करती है, तो ये थोड़ी ना हमारी सुनेगी।